हेलो एवरीवन, ए ऑनलाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बहुलक बनाते हैं। देखिए बहुलक बनाने से पहले कुछ समझिए बहुलक क्या होता है। देखिए बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और बारंबारता को, ये बारंबारता है, बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है ना, ये वाला शुरू वाला अक्षर कैपिटल एफ से, इसको एफ से हम लोग बारंबारता को दर्शाते हैं। कहीं कहीं पे एफ से भी इसको बारंबारता को दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। बारंबारता न लिखकर एफ लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्योंकि हम बहुलक बनाएंगे ना, इसमें सबसे ज़्यादा काम हमें बारंबारता का ही आने वाला है, इसलिए बारंबारता को समझना होगा। फ्रीक्वेंसी जिसे ये वाला एफ कैपिटल है ना, इसी को एफ से हम लोग बारंबारता को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, एफ से दर्शाते हैं। और इसमें देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुलक वर्ग होता है ना, बहुलक वर्ग है ना, इसी तरह जैसे बहुलक माध्य वर्ग निकालते हैं, माध्यिका वर्ग निकालते हैं, उसी तरह बहुलक वर्ग भी निकालना है। तो हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, तभी जाके ये वाला बहुलक सूत्र है, बहुलक का सूत्र यही है, यही वाला फार्मूला इसी पर बैठेगा जाकर, ठीक है दोस्तों। ये एल प्लस रूट अंडर का ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 बाई टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इक्वल h, ठीक है दोस्तों, यानी गुने h है, ठीक है दोस्तों। यही फार्मूला पर बैठाएगा तो हमें पहले l पता होगा, l पता करना है, h पता करना है, ये जितना है ना ये सबको पता करना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, बहुलक वर्ग, ठीक है दोस्तों। और बारंबारता को समझ लिए, फ्रीक्वेंसी जिसे एफ से दर्शाते हैं बारंबारता को। और बहुलक का मतलब होता है यहाँ पे देखिए मोड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, बहुलक वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, तब जाके ये इसका मान, ये सबका f1 का मान, f0 का मान यानी निकलेगा कितना है, तब जाके इस फार्मूला बैठाएंगे बहुलक के सूत्र पर, ठीक है दोस्तों। तो पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। देखिए हमें बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें बारंबारता है ना, इसमें देखना होगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा कौन सा संख्या है इसमें। देखिए 14 भी 14 है कि 13 है कि 12 है कि 20 है। देखिए इसमें सबसे बड़ा तो हमको लग रहा है 20 है, तो 20 ही बहुलक वर्ग है। सुनिए 20 है ना, 20 के यही सबसे बड़ा वाला संख्या को हम देख लेंगे 20, और 20 के ऊपर क्या है, ये 40 और 50, तो यही बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या 40 और 50 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है दोस्तों, यही बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब देखिए हमें इसमें पहले एल पता करेंगे। एल ये वाला सीमा को, पहला सीमा को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 40 है ना फर्स्ट वाला, इसी को बोलेंगे एल। ये बहुलक वर्ग का पहला संख्या को एल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे 40 और एच बोलेंगे, जो इसमें दोनों के डिस्टेंस, यानी दोनों अक्षरों में डिस्टेंस कितना है, 20। ये 10 का डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर ये सब में 10 का डिस्टेंस है कि नहीं, 10 20 30 40 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70, यानी 10 का इसमें डिफरेंस है, वही को हम एच बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंस को हम एच बोलेंगे, यानी 10 होगा, ठीक है दोस्तों, 10 डिफरेंस है। अब हमें देखिए, अब हमें मान लीजिए ये f1 हम लोग f को बोलते हैं बारंबारता, तो हम बारंबारता f को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बारंबारता कितना है हम लोग का, ये वाला है ना सबसे बड़ी संख्या, इसी को बारंबारता बोलते हैं। तो इसको f से दर्शाएंगे, क्या चीज़ से, f से। तो हम ये f है, तो यानी f1 इसको कर सकते हैं ना, और f लिखिए या f1 लिखिए, बात वही है, ठीक है दोस्तों। और f1 के आगे बढ़ेंगे तो इधर साइड में बढ़ेंगे आगे, तो जैसे f1 के बाद f2 होगा ना, तो इसी तरह इसमें देखना है कि f2 होगा। और f1 से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, f1 से पीछे जाएंगे, 1 से पीछे जाएंगे तो 0 ही होता है, ये f0 हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए तो f0 हुआ जब, तो यहाँ पे लिखेंगे f1 कितना है, f1 तो 20 है, तो 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। f2 कितना है,
F2 11 है, F1 के जस्ट आगे वाला को F2 बोलेंगे, तो F2 11 है, तो 11 और F0 कितना है, मैंने बताया ना कि F1 से पहले वाला F0 होता है, F1 से पहले F0 होगा ना, 1 से पहले क्या होता है 0 होगा, तब उसके बाद 1 होता है, तो 0 कितना है, F0 12 है, तो 12 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये फार्मूला का सब मान, यानी फार्मूला है ना, ये फार्मूला L, देखिए यहाँ पर L भी निकल गया 40, H भी निकल गया 10, और उसके बाद F1 भी निकल गया 20, F0 भी निकल गया यहाँ पे 12 और F2 भी निकल गया 11। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, और हमें कुछ नहीं करना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बहुलक का सूत्र, चलिए लिखते हैं पहले बहुलक का सूत्र। यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0। देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ये गुने H। अब देखिए L कितना है, L 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस, और F1 कितना है, यहाँ पे देखिए F1 20 है, तो 20 माइनस F0 कितना है, F0 यहाँ पे 12 है, तो 12 और 2 यानी, और F1 है तो गुणन लगा देंगे, और F1 कितना है, F1 20 है, तो 20 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, और F0 कितना है, F0 12 है, तो 12 लिखेंगे। ये यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस। देखिए अब F2 कितना है, F2 11 है, तो 11। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और गुना है तो गुना। H कितना है, H हमने निकाला यहाँ पर 10 है, तो 10। तो अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये 40 है तो 40 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर ये 20 में से 12 घटेगा कितना होगा, 8 होगा, और ये 20 दूनी गुना करेंगे नीचे में, 20 दूनी 40 होगा। ये माइनस है तो माइनस, और -11 और -12, और -12 कर्जा लिए हुए हैं, और फिर -11 को कर्जा ले लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस में ना जाएगा, तो -11 को -12 12 24 यानी 23 को हुआ। ठीक है दोस्तों, 12 और 11 -23 हो गया, देखिए -23 ब्रैकेट गुना 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये 40 है, 40 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस, और 8 है ऊपर तो 8 लिखेंगे, और देखिए नीचे ये 40 है, 40 में से 23 घटेगा तो 17 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहिएगा 17 कैसे बचेगा, तो देखिए 10 में से 3 घटेगा, 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 घटेगा 7 बचा, और उसके बाद ये बच के 3 में से 2 घटेगा कितना, 1, 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये गुना है तो गुना, यहाँ पे 10 है तो 10, ये ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है, ये फिर इसी तरह करेंगे। यहाँ पे 40 है, 40 प्लस ये 17 नीचे तो 17,
ये गुना हो जाए ऊपर, 8 दही के 80, 17 पच्चे 80 होगा ना दोस्तों। 17 चौथी 51 77 68 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने 80 क्या है, ये इससे नहीं कटेगा यानी, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाग देंगे 17 से 80 में। देखिए यहाँ पर 17 से 80 में भाग देंगे, ये कितना मरता जाएगा, 17 17 17 34 17 51 68, 17 पच्चे 50, 17 चौका 68, 4 मरता जा रहा है, तो नीचे 68 होगा। ये 10 में से 8 घटेगा 2, ये 7 7 में 6 घटेगा 1 12, इस तरह 17। अब देखिए 12 सॉरी यहाँ पे 12 बचा, अब 12 में 17 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो लेंगे, यानी एक ज़ीरो यहाँ पे धरेंगे। यहाँ पे 12 है ना, ये इसको यहाँ पे लिखिए, ये 12 है तो एक ज़ीरो, तो ये ज़ीरो जैसे रखेंगे यहाँ पर तो दशमलव इधर चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 120 में 17 17 पच्चे 50, 17 102 17 7 119, 7 मरता गया तो 7 लिखिए, 119, तो घटेगा कितना होगा 1, और कट गया सब। और फिर ज़ीरो लेंगे तो फिर एक यहाँ पे ज़ीरो लिखाएगा, और एक ज़ीरो और लेंगे तो ये फिर एक ज़ीरो लिखाएगा, तो ज़ीरो ज़ीरो से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दशमलव की इधर। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना होगा, 17 दही के 17 पच्चे 85, 5 मरता गया, 5 ही मरता ना जा रहा है, उससे बेसी नहीं जाएगा ना, 5 मरता, तो 17 पच्चे 85, तो घटेगा तो कितना होगा 15। ठीक है दोस्तों, फिर जीरो लेंगे तो 17 पच्चे 50, 17 9 153, तो 17 8 136, 8 मरता तो जा रहा है, तो 8 मरता जाएगा तो कितना होगा 136, तो घटाएंगे तो बचे कितना, यानी 10 में से 6 घटेगा 4, और 4 में से 3 घटेगा 1, 14 बचेगा, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह यानी चला जाएगा, ये लग रहा है कटने वाला नहीं है। इसी तरह 7 8, तो ये कितना होगा 4.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 7 का वैल्यू जैसे संख्या वैल्यू होता है, 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 5 8 इसी तरह चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद तो हम क्या कहेंगे, इतने ही पर रोक देंगे, 3 को संख्या हो गया ना दशमलव के बाद, इतने ही पर छोड़ देना है, नहीं ज़्यादा अंदर तक जाना है। तो अब देखिए लिखिएगा, ये 40 है तो 40 प्लस भाग दिए तो कितना आया है 4.78758, 4 यहाँ पे लिखिए, ये 40 है ना, 40 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, उसके बाद भाग दिए हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यानी भाग जा रहा है तो अभी कट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आया 4.758, यहीं पे हम छोड़ दिए हैं, तो लिखिएगा 4.758 जोड़िएगा तो कितना होगा 40 4 44, 44.758, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दशमलव में आने के बाद है ना, जैसे नहीं कट रहा है, हम सोचे कि दशमलव में भी ले आने के बाद कट जाता है, लेकिन नहीं कट रहा, यह अनंत है, यानी बहुत आगे तक जाएगा, तो उतना करने से फ़ायदा कोई नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर से पूछा जाता है कि बहुलक बनाए, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।